Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता। Thank you, Holy Spirit, for everything. धन्यवाद पवित्र आत्मा सारी बातों के लिए। Oh, you are all powerful God. आप सर्व Hallelujah. सामर्थी खुदावन है प्रभु जी। You are with us, the Bible says. प्रभु Hallelujah. वचन बताता है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। Oh, you are promise keeping God. The Bible teaches us आप this. प्रतिज्ञाओं को पूरा करने And वाले खुदावन हैं। that's why, Lord, above Father, we thank you, we praise you. ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते We हैं। adore you, Lord, for everything. सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको सराहते हैं, आपकी प्रशंसा Father करते हैं। God, you are alone worthy of all our praises. हाँ खुदा बाप आप ही हैं जो सारे आदर सारी महिमा सारी स्तुति के योग्य हैं। We love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्यार We करते हैं। love you, Lord. आपसे प्यार करते हैं खुदा। Father God, we love you. प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं खुदा Yes, बाप। we can love you because you have loved us first. प्रभु हम आपसे प्रेम रख सकते हैं क्योंकि आपने खुदावन हमसे पहले प्रेम रखा। Yes, thank you, Lord, for loving us. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमसे प्रेम रखा। Thank you, Father God, for loving us so much. हमसे बेइंतहा प्रेम रखने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। Oh, we always remember your agape love. प्रभु हम स्मरण करते हैं हर एक समय आपके उस अगापे प्रेम को। Oh, because whatever we are, it's because of your agape love. प्रभु आपके अगापे प्रेम की ही वजह से प्रभु जो हम हैं वो हम हैं। You have loved us first. क्योंकि आपने हमसे पहले When प्रेम we रखा were still sinners. जब हम पापी ही थे। And that's why, Lord, इसलिए मेरे प्रभु जी we can love you now. हम आज आपसे प्रेम रख सकते हैं। Because we were sinners and we sinned a lot. प्रभु हम तो पापी थे और बहुत से पापों में फंसे थे। But you forgave us. लेकिन आपने हमें क्षमा दी। And we love you more. और प्रभु हमसे और प्रेम कर सके इसलिए हम पर अनुग्रह किया। Therefore we love you more, Lord. और इसलिए हम आपसे बेनती हैं और अधिक प्रेम करते हैं। Thank you, Abba Father. धन्यवाद मेरे खुदाबंद। Glory to God. ओ परमेश्वर को महिमा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। God is good परमेश्वर भला है all the हर time. एक समय And all the time, और हर समय our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों we welcome you in the name of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों का अभिवादन करते हैं for this session. आज के इस सेशन में। And I firmly believe और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ once again, कि आज एक बार फिर से God the Father is going to talk with जीवित you. खुदावन अब्बा पिता आपसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास that करता हूँ none of us from this place will go empty-handed. कोई भी परमेश्वर की हजूरी से खाली हाथ नहीं लौटा। God will touch us. निश्चय परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे। God will surely going to touch you, dear people of God. मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों निश्चय आज खुदावन एक बार फिर से परमेश्वर आपको स्पर्श Because करेंगे। our God, He is the living कि God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर He है। can walk. ओ वो तो चल फिर सकता He है। can touch. ओ वो स्पर्श कर सकता He है। can talk. वो बातें करता है। He can plan for you. ओ वो आपके लिए युक्तियों को रचता He है। can change your situation. वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य He can रखता है। lift you up. ओ वो आपको ऊंचा उठाता है। He can heal you. वो आपको चंगा कर सकता And है। above all, और सारी बातों से Only बढ़कर He is the one who can save you और वही एकमात्र है उद्धार करता जो आपको और मुझे उद्धार देता है and give you the eternal life in heaven. और स्वर्ग में अनंत जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says बताती है in Jeremiah, book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. जब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक को पुराने नियम से उसके अध्याय 29 वचन 11 में Here Jeremiah is writing यहाँ पर जो यिर्मयाह है वो यूं लिखता है about God. परमेश्वर के विषय में How God spoke with him. कि किस प्रकार से परमेश्वर से उसने सुना, परमेश्वर उससे बातें And की। here verse 11 says like this. और यहाँ पे यिर्मयाह 29 और उसके वचन 11 में यूं लिखा है For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare
and not for evil, to give you a future and a hope. परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। This is the word of God for today for you, dear people of और God. विश्वास करता हूं आज ये वचन आपके लिए आया है मेरे प्रिय। Every session we start to give you one portion of word of God that will give you boost in your faith life. हर एक समय हम इस सेशन की शुरुआत परमेश्वर के एक वचन के साथ करते हैं आपके लिए, जो पवित्र आत्मा देता है ताकि जिसके द्वारा आप उत्साहित किए जाए। Today we took this scripture from Jeremiah 29:11. और आज जैसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा 29 यिर्मयाह 29 और 11 को मैंने आपके लिए दिया है। And here the same scripture so beautifully written in amplified version. और यहाँ पर जब आप इसी कलाम को यिर्मयाह 29:11 को दूसरे संस्करण में एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, For I know the plans and thoughts I have for you, thus says the God और यहाँ पर Almighty. कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को जो मैं तेरे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। God the Father, I'm talking about God the Father who is saying this to you. मैं उस जीवित परमेश्वर, आपके और मेरे परमेश्वर पिता के विषय में कह रहा हूं जो आपसे और मुझसे आज ये कह रहे हैं। That he is saying that I know, dear daughter, I know my dear son. मैं जानता हूं मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, The plans and the thoughts that I have for you. वो कल्पनाओं को, उन उद्देश्यों को, उन योजनाओं को जो मैं तेरे लिए करता हूं। God is saying this to you individual. परमेश्वर आज आपसे व्यक्तिगत रीति से ये बातें कर रहे हैं। This scripture is for me as well. ये वचन तो आज मेरे लिए भी है। This scripture is for every individual who are listening to me. हर एक जो यहाँ मौजूद है, हमें सुन रहे हैं, सबके लिए वचन व्यक्तिगत है। That God the Father is giving us this assurance this morning once again. कि खुदा बाप हमें एक बार फिर से सुबह निश्चिंतता दिला रहे हैं। Because He knows that you are in difficult situations. क्योंकि वो जानता है आपकी कठिन परिस्थितियों को जिससे आप गुजर रहे हैं। You are going through crisis. हो सकता है आप सकेती और संकट में फंसे हैं। Maybe you have been despised by your loved ones and you are going through very painful situations. हो सकता है आपकी परिस्थितियों में आपको नकारा गया है और आप एक दुखद परिस्थिति में हैं। Your loved ones, they have left you. हो सकता है आपके प्रियों ने आपको त्याग दिया। Maybe you do not have job. हो सकता है आज आपके पास कोई नौकरी ना हो। Maybe you are going through some health issues. हो सकता है आप किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता में Or हो, financial crisis. या फिर आर्थिक संकट में हो, Or you are struggling with your sin life. या फिर हो सकता है आप पाप से जिस बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो And now you do not have any kind of hope और left आप with you. कह रहे हैं कि मेरे पास कोई आशा ना रही। You are living a hopeless life. आपका जीवन आशा रहित जीवन हो चुका है। Today, God the Father, He is giving you hope, dear people of लेकिन God. आज इस सुबह परमेश्वर वो जीवित खुदावन आपके जीवन में आशा दे रहे हैं। God whom we serve, He is the hope giver, God, I would ओ say. महान परमेश्वर जिसकी आप हमें आराधना सेवा करते हैं, वो आशा का दाता है। Yes, He gives hope to the hopeless. ओ वो हर एक आशा रहित को आशा देता The है। one whose heart is broken and difficult situations they are going through, God comes and lifts them up and gives them hope. जिनका जीवन जो है, वो हृदय जो है वो टूट चुका है और जो आशा रहित है, अब परमेश्वर उन्हें आशा प्रदान करते हैं। Even people, those who do not hope for their future. ऐसे लोग जो कह रहे हैं मेरे पास मेरे भविष्य के लिए कोई आशा ना रही। People, they say that what I will do in my future, I do not have any hope left. लोग कह रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे पास कोई आशा नहीं। I want to encourage you this morning. आज सुबह मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से उत्साहित करता हूँ, This is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। God the Father, उस जीवित परमेश्वर पिता का वचन है। the true God, ओ सच्चा the परमेश्वर, living God. जीवित परमेश्वर, He is saying this to you. वो आपसे यूं कहता है। Promise keeping वो God परमेश्वर जो वादों को निभाता saying है, this to वो you. आपसे कहता है। That the plans and the thoughts that I have for you, I know them. वो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि योजनाओं और कल्पनाओं को जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं।
In other words, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ that you don't worry about your situations at this कि तुम moment. अपनी परिस्थितियों के लिए चिंतित मत रहो। Situations that you're facing, you don't worry about them. आज जो समस्याएं, जो परिस्थिति तुम्हारे सामने है, उनके लिए तुम चिंता मत करो। Just trust me, I am your Abba Father God. वो खुदावन कहते हैं, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा अब्बा पिता हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। I know the plans and the thoughts that I have for you. क्योंकि Thus says the Lord. जानता हूँ, परमेश्वर कहते हैं, उन योजनाओं और कल्पनाओं को जो मैंने तुम्हारे लिए की है। Hallelujah. हालेलुया। So this is the word that gives me such assurance. क्योंकि ये वचन मेरे लिए भी है जो मुझे सुनिश्चित करता है। And I believe that every individual who are listening this morning will be assured by the power of the Holy Spirit as I am reading this scripture for you. और विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो वचन में आज आपके लिए आया है, तो आप भी सुनिश्चित किए जाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। What is God's plan and thoughts for you? परमेश्वर की योजना क्या है आपके और मेरे लिए? His plan, I heard the scripture says, वचन में यूं लिखा है 29:11, जब आगे पढ़ेंगे, as for your peace and well-being. ओ परमेश्वर कहते हैं कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए भलाई और शांति की है। Hallelujah. Hallelujah. My God is the God who plans for my peace and for my well-being. मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के भलाई के लिए और शांति और आनंद के लिए कल्पनाओं और योजनाओं को करता My है। God does not plan for my harm or for my disaster. परमेश्वर की कोई भी योजनाएं मेरे जीवन में हानि, नुकसान या फिर असफलता की नहीं है। His plans and his thoughts for his precious children are to give them peace and to prosper them. परमेश्वर की योजनाएं उसके हर एक संतानों के लिए उन्हें भलाई की प्रदान करने की, उन्हें आनंद देने की, उन्हें शांति देने की है। And then I had the scripture says, और आगे कलाम यिर्मयाह 29:11 में यूं कहता है, to give you future, a blessed future and a hope. परमेश्वर कहते हैं कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य की है और एक आशा भरे जीवन की To है। give you a blessed future and a hope. कि मैं तुम्हें एक उज्जवल भविष्य दूं। हालेलुया। Thus says the Lord. ये परमेश्वर की योजना है, उसका Plans कहना है। I have for you is for your well-being and for your peace. परमेश्वर कहते हैं मेरी योजनाएं, मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए भलाई और उन्नति और शांति की है। Not to harm you, not to destroy you, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे नाश के लिए नहीं, but to give you a blessed future and a living hope. परंतु तुम्हें एक धन्य भविष्य और आशीषित जीवन देने की है। Plans and thoughts of our God the Father for us this ये morning. परमेश्वर की योजनाएं और कल्पनाएं है मेरे और आपके जीवन के He is लिए। reminding us this morning वो हमें स्मरण दिला रहा है उसकी योजनाओं के लिए, that no need to कि worry, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। no need to live your life in hopeless situations, because I am your God the Father planning for you or have planned for you. परमेश्वर पिता हमें कह रहे हैं सुबह कि तुम्हें अपने जीवन के लिए चिंतित होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हारे जीवन के लिए योजनाओं और कल्पनाओं को करता हूँ। Oh, as I said in beginning, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा that my God is the living कि God, मेरा परमेश्वर जीवित खुदावन है, and because He is the living God, क्योंकि वो जीवित खुदावन है, He thinks, वो सोचता है, He plans वो कल्पनाओं को करता है for His children, अपने बच्चों के and लिए। you and me, we are His children और आप और मैं उस परमेश्वर के संतान हैं in Christ Jesus, यीशु मसीह में, because we have received Christ Jesus as our personal Lord and Savior. क्योंकि आपने और मैंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण किया है। That's why we are not servants, we are the children of God. इसलिए हम अब दास नहीं परंतु परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां उसके संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Oh, glory to God. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। With this word of God, dear people of God, और इस परमेश्वर के वचन के साथ मेरे प्रियो, we welcome you. और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते I हैं। welcome you once again in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सबों का स्वागत है। The main sermon is about to और come. आने वाले संदेश में अभी हम बढ़ेंगे। The main sermon which will surely, will touch your और heart. विश्वास करता हूँ कि आने वाले वचनों के द्वारा और भी अधिक परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But before that, परंतु उससे पहले let us pray for the word of God which is coming. आइए हम एक दूसरे के लिए और वचन के लिए दुआ करेंगे। Father, in the name of Jesus Christ, परमेश्वर Lord, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से we come before you in the name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। And Lord, I pray for the word
which is coming now for my children. प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर उस वचन के लिए जो आपने पवित्र आत्मा आज अपने हर एक लोगों के लिए रखा है। Father, I pray that every individual who are going to hear that word हर एक प्रभु जो है वचन को सुनने के लिए यहाँ मौजूद है, receive the courage from the Holy Spirit. हर एक पवित्र आत्मा से आज एक नया सामर्थ पाए, नया बल पाए। I pray that every individual who are going to listen the word of God हर एक पवित्र आत्मा से जो आज सुनने पर है must receive the hope and good things from God. ओ खुदावन आपसे वो आशा पाए, आपसे वो भली बातों को पाए। Father, bless every individual. प्रभु हर एक को आप आशीष दीजिए। Lord, we want you to take control over everything here, Lord. ओ खुदावन यीशु राज हम दुआ करते हैं सारी बातों पर केवल आपका नियंत्रण Lord, होने we are पाए। here to glorify you प्रभु alone. हमें आपको यहाँ महिमा देने आए हैं, Thy will be done. आपकी मर्जी पूरी होने Thank पाए। you, Lord God Almighty. प्रभु सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' sweet name we pray. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Yes, hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर भला And है He is good all the time. और वह हर समय भला And परमेश्वर है। all His plans and all His thoughts and all His imaginations for us is to bring good in our life. उसकी हर एक योजनाएं, उसके हर एक विचार, उसकी हर एक बातें हमारे जीवन में भलाई की हैं और वो हमारे लिए उत्तम बातों को करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. We are so much grateful to the Holy Spirit that He is here. और हम पवित्र आत्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि पवित्र आत्मा आज की सुबह एक बार फिर से हमारे मध्य में है। Thank you, Lord, that you are talking with your people. धन्यवाद प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। And I'm glad that you all have, taken out your sacrificial time to come in the presence of God to hear from Him. और हम आप सबों का भी धन्यवाद देते हैं हृदय से कि आप सबों ने त्यागपूर्ण रीति से अपने समय को निकाला है ताकि आप सब आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन से सुन पाएं। Know that you will have a great reward for it. और हम इस बात को आपको बता दें, इस बात को आप जान जाइए, सुनिश्चित तौर पे आपके पास में इसके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। Because God is a God who rewards His children for each and everything we do. क्योंकि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो अपने संतानों को हर एक बातों का प्रतिफल देते हैं जो हम करते हैं। So now as an encouragement, you have already received the word of encouragement by the power of the Holy Spirit from Pastor Edwin. तो आज की सुबह पास्टर एडविन के जरिए आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए वचन के द्वारा आपने उस प्रोत्साहन को पाया You है। have received the prophetic word. You have received the word that has given you courage in your heart that God is with you. और आज की सुबह एक भविष्यद्वक्ताई के वचन को आपने पाया है आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर आपके साथ है। He has reminded each one of us that yes, His plans and His thoughts and His imaginations are for our well-being. और परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से हमें से प्रत्येक को स्मरण दिलाया कि उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारी शांति के लिए है। And now this is the time for the second part of our session as we are going to go more and more deeper into the teachings of the Word of God. और ये हमारे इस सेशन का दूसरा भाग रहेगा जहां पे हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, शिक्षाओं को लेकर आएंगे आपके लिए। I believe that as you're joining us every Sunday weekly, I believe that you are becoming more and more mature in Christ. और हम विश्वास करते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते जैसे आप हमारे साथ में जुड़ते आ रहे हैं, आप निश्चय तौर पे परमेश्वर के वचन पर और भी मजबूत होंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होता This is जाएगा। my burden that the body of Christ should edify. ये हमारा बोझ है कि मसीह की देह उन्नति करने पाए। I want each one of us to grow mature in Jesus day by day as His coming is so near. जैसे कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है, ये हमारी दृढ़ मंशा है कि हमें से प्रत्येक यीशु मसीह में और अधिक परिपक्व होता चला जाए। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। So are you ready, my dear people of God? तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप सब तैयार हैं? So be ready with your Bible, be ready with your notepads, and do write it down because it's going to
change your life. आपकी बाइबल, आपके नोटपैड और अपने पेन को लेकर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वचन जो आ रहा है आपके जीवन को तब्दील करने वाला वचन है। Because we are not here only as hearers, but we are going to act like doers. हम यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं आए हैं, हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए भी आए हैं। Hallelujah. Hallelujah. We have to be very much alert, when the Holy Spirit is ready to talk. याद रखिए, हम सबों को बहुत संवेदनशील और चौकस रहना है जब कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। In the last session, if you were there with us, we talked about developing our faith system. और जब आप बीते हफ्ते हमारे साथ में थे, हमने आपसे बांटा था किस रीति से हम अपने विश्वास की प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पाए। Yes, Holy Spirit taught us that faith is a lifestyle. और पवित्र आत्मा ने हमें इस बात को सिखाया था कि विश्वास जो है वो हमारी जीवन शैली होने पाए। Yet faith is acting like God is saying the truth. विश्वास के अनुसार क्रिया करना मानो ऐसा है जैसे परमेश्वर स्वयं उस बात को सत्य तौर पे बोल रहे हैं। And now in this new session, we are going to talk ahead about our Christian faith walk. और आज की सुबह एक बार फिर से हम अपने मसीही विश्वास के उस जीवन के आधारित कुछ बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। See, we all know that we have an enemy. हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा एक शत्रु है। Yes, and when I was preparing for this week, the Holy Spirit started talking with me, and He told me that be aware of the snares of enemy. और बीते हफ्ते जब मैं आज के लिए संदेश को तैयार कर रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझको इस बात को कहा कि आपके साथ में मैं बातूं कि उस शत्रु के हर एक प्रकार के जालों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। Yes, as believers, as the followers of Christ, we must know that we have an enemy. विश्वासी होने के नाते, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले होने के नाते हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा एक शत्रु है। And not only that, और ना सिर्फ ये, it's not only enough to know that you have an enemy, और यही काफी नहीं है जानना कि आपका एक शत्रु है, but we have to be so much wise, परंतु हमें चाहिए कि हम इतने ज्यादा जागृत और चौकस रहें that we should stay aware all the time from the snares of the enemy. कि हम उस शत्रु के हर एक प्रकार के जालों के विषय में भी चौकस रहें और सावधान रहें। Yes, let's open with me from the book of Hebrews chapter 12. आइए हमारे साथ में आप खोलिए इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 12 And let's read first verse. और यहाँ पे आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। I repeat, Hebrews chapter 12 verse 1 we are going to read. इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसके वचन 1 को हम पढ़ने जा रहे हैं। See, here it is written like this. यहाँ पे ऐसा लिखा है। You can also read it with us so that you should know that what I am preaching is from the word of God. आप हमारे साथ में इन वचनों को अपने डायरी में लिख सकते हैं ताकि आप जान पाएं कि हम वचन से प्रचार कर रहे हैं। Read it from your Bible if you have it. यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो इन वचनों को हमारे साथ में पढ़िए भी आप। So here it says Hebrews 12:1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And ahead it says, and let us run with endurance the race that is set before us. और यहाँ पे इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। Let me make it simple for you. आपके लिए मैं इसको और भी सरल करके बताऊं। See what the Holy Spirit is trying to teach us here. आज की सुबह पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? That we all, because we are the people of God, we are the righteous people of God, will live by faith. कि हम सब जो मसीह यीशु में धर्मी लोग हैं, हम जो विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं, We all are running a faith race. हम सब एक विश्वास की दौड़
दौड़ में हैं। And here the word of God is clearly stating in Hebrews 12:1. और यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 में लिखा हुआ है, It's saying, let us run our faith race fasting with endurance. और इसलिए कैसा हमको अपने विश्वास के दौड़ को दौड़ना है, धीरज के साथ में। Fasting, the race in which we are running, that is a faith race, we will need patience and endurance every day. मसीह यीशु में विश्वास करते हुए जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसको हम विश्वास की दौड़ कहते हैं, और उस विश्वास की दौड़ को हमको कैसे दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना We है। have to set apart every weight, everything that is putting you down or pressing you down to finish your race. हर एक प्रकार की रोकने वाली वस्तु को, हर एक प्रकार के रुकावटों को जो आपके इस विश्वास के दौड़ के सामने आती हैं, आपको और हमें चाहिए कि हम उनको बिल्कुल दरकिनार कर दें। See, this is our responsibility. ये हमारी जवाबदारी है। And not only that, ahead it says very important thing. और ना सिर्फ ये, परंतु आगे कलाम में तो और भी बड़ी खूबसूरत बात को लिखा It's हुआ है। important to understand. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें It's समझना। important to follow. ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको अपने जीवन में लागू करना। The Lord is saying प्रभु कहते हैं that you have to be aware of the snares of sin. आपको पाप के उस फंदों को पहचानना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। See, the enemy defeated Satan operates in sin. और जो हारा हुआ शत्रु है वो पाप में ही संचालन करता है। Yes, he operates in sin and through sin in one's life. वो किसी के जीवन में पाप और पाप के द्वारा ही वो संचालित होता है। And that's why it is written here, snares of sin. और इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पाप का फंदा, पाप का जो भी जो जड़ है, It's snares, it's a trap of sin. पाप का जाल। You have to stay aware from it. आपको पाप के जालों से, उन उलझाने वाली बातों से दूर रहना है। See, it says, which is so easily traps you and divert you from your run. कि ये जो उलझाने वाली, रोकने वाली बातें हैं, जो पाप है, ये आपको बड़ी आसानी से आपके विश्वास की दौड़ से हटाकर कहीं और ही ले जाएगा। Yes, it is going to trap you in such beautiful way that you will not be able to understand. और ये पाप का जो फंदा होता है, ये बड़ी आसानी से, सरलता पूर्वक और बड़ी ही चंट चालाकी के द्वारा आपको ऐसा फंसाता है कि आपको मालूम भी नहीं होता और आप अपने विश्वास की दौड़ से भटक जाते हैं। This sin is a trap or a snare of an enemy. ये पाप या उलझाने वाली बातें एक ऐसा फंदा है जो शत्रु के द्वारा लगाया गया है, Which can easily mislead you. जो बड़ी आसानी से आपको भटका सकता है, Which can very easily divert you in a different track. जो बड़ी आसानी से आपको अपने विश्वास के दौड़ से कहीं और ही ले जा सकता And है। it's going to change your entire destination. और ये आपके पूरे आने वाले मंजिल को भी बदल सकता I'm है। telling you, it's very मैं dangerous. आपको बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक है। It's a red alert for every believer. हम में से प्रत्येक के लिए एक लाल कलर का ये खतरे की निशान है, And we have to be very much alert from it. और हम में से प्रत्येक को चाहिए कि हम सावधान रहें। See, we are not only here to learn about faith, but we are also here to learn and understand how to protect our faith. हम यहाँ पे सिर्फ विश्वास के विषय में सीखने के लिए नहीं हैं, परंतु हम यहाँ पे इसलिए भी हैं कि हम सीखें कि अपने विश्वास की रखवाली हमको कैसे करना है। Hallelujah. Hallelujah. Let me take you to few scriptures quickly. आइए मैं जल्द से जल्द आपको और भी कई वचनों से होकर लेकर चलो। Open with me from your Bible from the book of 2 Corinthians chapter 2. आइए हमारे साथ में आप खोलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 2। And I want you to read with me from verse 11. और मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ में उसके वचन 11 से पढ़ें। Let's read 2 Corinthians chapter 2 verse 11. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 उसके वचन 11 में लिखा है, Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया। Are you able to understand what the apostle is teaching here with the power of the Holy Spirit? क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पे हमें क्या सिखा रहे हैं? I don't know whether somebody has taught you this or not. मुझे नहीं मालूम कि किसी ने आपको पहले ये बात को सिखाया है कि But नहीं, I'm thankful to the Holy Spirit that He is teaching us right now here. परंतु हम पवित्र आत्मा के बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि पवित्र आत्मा ने अपने बात को प्रकट किया और हमें इन सारी बातों की शिक्षा दे रहे See, हैं। the Lord is telling, do not be ignorant of the devices of the enemy. परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान के दाव और उसकी युक्तियों से आप अनजान मत रहो। Here the word of God says in other translations, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his tricky ways. दूसरे संस्करण में लिखा हुआ है कि हम अपने उस दौड़ से या उस ट्रैक से हम भटका ना दिए जाएं या भूसी के समान उड़ा ना दिए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं शैतान कैसे कैसे दांव चलाता है, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। Outwitted means, और निकाल दिए जाने का मतलब, it means किसी को मात देना. That means that you are going to take advantage of somebody. कहने का मतलब यह कि आप किसी का लाभ उठा रहे हैं And very cleverly you are misusing somebody. और बड़े ही चंट चालाकी के द्वारा आप किसी का लाभ उठाते हैं। See, that's what defeated Satan does. और यही तो हारा हुआ शत्रु करता है। He always try to take advantage of you if you're opening a door for him. यदि आप उस हारे हुए शत्रु के लिए द्वार खोल देते हैं तो वो क्या करता है, वो आता है और आपका लाभ उठाने का प्रयास करता That है। means if we are living an ignorant Christian life, यदि आप एक अनजान या अज्ञानतापूर्ण मसीही जीवन जी रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता if है। you are a kind of Christian who thinks that only going to church Sunday to Sunday and to giving your tithes and offerings or to sing few songs was going to save you from all the tricks and traps of the enemy, यदि आप ऐसे मसीही हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि मैं रविवार को कलीसिया जाऊंगा, कलीसिया में अपने दान को दूंगा, कुछ गीतों को गाऊंगा, आराधना करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, then I want to tell you, I'm sorry to say, you are deceiving yourself. तो मैं आपको बता दूं, यही मात्र नहीं करना है कि आप शैतान की फंदों से बच जाएंगे। यदि आप मात्र ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। No, you are living your life in deception of the enemy. आप उस शत्रु के धोखे में जीवन जी रहे हैं। Bible talks more. बाइबिल तो और अधिक इस विषय में बात करती It's है। not only about keeping your faith. सिर्फ विश्वास करने के विषय में बाइबिल बात नहीं करती It's है। also about protecting your faith. बाइबिल तो आपके विश्वास की रखवाली करने के विषय में भी बात करती It's है। not only about being saved. सिर्फ उद्धार पा जाने के विषय में ही नहीं है, But Bible also teaches us about protecting our salvation in परंतु Christ. बाइबिल हमारे उद्धार की रखवाली करने के विषय में भी बात करती Bible है। not only talk about the giftings and the anointing, बाइबिल जो है वो सिर्फ दान वरदानों और अभिषेक के विषय में ही बात नहीं करती but है, Bible also talks about maintaining holiness, maintaining righteousness, and maintaining an intimate relationship with God is our responsibility. परंतु बाइबिल हमारे साथ में इस विषय में भी बात करती है कि किस तरीके से पवित्रता का जीवन जिया जाए, किस तरीके से परमेश्वर के साथ में उस संबंध को, उस घनिष्ठ संबंध को बनाकर रखा जाए। Bible not only talks about grace but also valuing the grace. बाइबिल ना सिर्फ अनुग्रह के विषय में बात करती है परंतु अनुग्रह को सही रीति से आंकने के विषय में भी बात We करती have है। to value the grace that we have received in Christ. उस अनुग्रह को जो हमने मसीह यीशु में पाया है, हमें उसको सही तरीके से आकलन करके उसको थामे रहने की We आवश्यकता should है। know it's so precious, it's priceless. हम इस बात को जानते हैं, अनुग्रह तो बहुमूल्य है, Because my Jesus has paid the price for it on the cross of क्योंकि Calvary. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में एक कीमत को So चुकाया we है। can't be
ignorant. We can't be careless in our Christian walk, in our faith race. तो हम अपने विश्वास के जीवन में अज्ञानतापूर्ण नहीं रह सकते। Yes, we have to be wise enough. We have to be alert all the time. हमें जागृत, चौकस और बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, Because the enemy is walking very cleverly. क्योंकि वो हारा हुआ शैतान जो है वो बहुत ही चंट चालाकी के साथ में लोगों को फंदे में फंसाता And है। as a believer, और एक विश्वासी होने के नाते we always have to step ahead of the enemy. हमें चाहिए कि हम अपने शत्रु से कदम दर कदम आगे चलते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Because we are more than conquerors in Christ. क्योंकि हम सब यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। We should know who we are. हमको इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। I am not an easy target for the devil. मैं उस हारे हुए शैतान के लिए बड़ा आसान शिकार नहीं हूं, But I am a danger for the devil. परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि हम उस हारे हुए शैतान के लिए खतरा हैं। What do you want to become? आप क्या बनना चाहते You want हैं? to become a target for the enemy? क्या आप उस हारे हुए शैतान का शिकार बनना Or चाहते you हैं, want to become a danger for the enemy? या फिर आप उस हारे हुए शैतान के लिए खतरा साबित होना If चाहते you're हैं? living your life ignorantly, यदि आप अज्ञानतापूर्ण रीति से अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं, then know it for sure you are a very easy target for him. तो आप निश्चित तौर पे इस बात को जान जाइए कि आप उस हारे हुए शैतान के बड़े ही आसान शिकार He बन can सकते हैं। easily outwit you. He can easily take advantage of your life. वो बड़ी आसानी से आपको आपकी दौड़ से हटा देगा, वो आपका लाभ भी उठाने का प्रयास And करेगा। if you will not be wise enough, he will change your entire destiny. और यदि आप इस बात के लिए जागृत, चौकस और बुद्धिमान नहीं रहेंगे तो आगे चल के आपकी पूरी मंजिल ही बदल जाएगी। But if you listen from the Lord, परंतु यदि आप प्रभु से सुनते हैं, if you have an intimate relationship with your Jesus, यदि आपका यीशु मसीह आपके प्रभु के साथ में घनिष्ठ संबंध if you're है, deeply rooted in the Word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन में बड़ी गहराई तक जड़ पकड़े हुए if हैं, you're filled by the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, and if you have a heart to know the revelations of God, और यदि आपका हृदय ऐसा है कि आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने की लालसा करते if you're हैं, ready to receive the wisdom from the Lord to walk your faith, to walk in your Christian यदि life, आपकी लालसा नित्य बनी रहती है कि आप परमेश्वर से उस ज्ञान, उस बुद्धि को प्राप्त करें कि आप अपने विश्वास के जीवन को और अच्छे तरीके से कैसे दौड़ पाए, then जी you will पाए। become a danger for the devil. यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं तो याद रखिए आप उस हारे हुए शत्रु के लिए खतरनाक हैं। See, we have to understand that the defeated devil is a deceiver. याद रखिए वो हारा वो शैतान जो है वो धोखा देता है। See, in the book of Revelation, chapter 12, verse 9, if you will read, यदि आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका अध्याय 12 और उसके वचन 9 को, open with me from the book of Revelation, chapter 12, verse 9. मेरे साथ में खोलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 9। See, here we clearly get to know that the name of Satan is deceiver. और यहाँ पे हम स्पष्ट रीति से हम पढ़ पाते हैं उस हारे हुए शैतान का नाम भरमाने वाला, धोखा देने वाला See, है। Revelation 12:9 says like this. और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में लिखा है, So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. और लिखा है तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Yes, here it is clearly mentioned that Satan, the defeated devil, he is the deceiver of the entire world. और कलाम में यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 12:9 में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है वो हारा हुआ शैतान जो संसार का भरमाने वाला अर्थात धोखा देने वाला है। He is the one who works in deception. वही जो धोखे में अपने कार्य को करता है। Yes, he always deceives people. वो हमेशा लोगों को धोखा देता है। He's called as deceiver. उस हारे हुए शैतान को धोखेबाज, धोखा देने वाला कहा जाता And है। who can easily be deceived? और कौन उस हारे हुए शत्रु से बड़ी आसानी से धोखा खा सकता The है? people, those who are ignorant, they're living their life in ignorance. ऐसे लोग जो अज्ञानतापूर्ण रीति से
से अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। Yes, anybody, those who are blinded, they do not have an spiritual eyesight open for the Lord. ऐसे व्यक्ति जिसकी आत्मिक आंखें जो है वो ज्योतिर्मय नहीं हुई हैं, जो आत्मिक तौर पर परिपक्व नहीं है, ऐसा व्यक्ति विशेष उस हारे हुए शैतान के द्वारा उसके धोखे में आ जाता है। See, I can only deceive you if you are ignorant towards my tricks and traps. मैं आपको तभी धोखे में ला सकती हूं जब आप मेरे उन युक्तियों के द्वारा अनजान होंगे। You know, when we were small, we used to go to watch this magic shows. और जब हम छोटे थे तो हम मैजिक शोज हुआ करता था, उन दिनों में वहां जाया करते In the थे। earlier days, we used to have magicians. Those used to come to perform different magics for the children. जादूगर हुआ करते थे, वो आते थे मेले में और बच्चों के सामने में अपनी प्रस्तुति को रखा करते And we थे। were so small to understand their tricks and their strategies, that how they're performing this magic. And we used to think it's amazing, it's incredible. और बच्चे होने के नाते हम सोचते थे कितना ही अच्छे रीति से ये हमें जादू दिखा रहा है। हम उसके युक्तियों से अनजान थे, वो ऐसा कैसे कर पाता है उससे हम अनजान थे, इसलिए हम उस जादूगर की प्रशंसा करते थे, कितनी आसानी से, कितने अच्छे से ये अपनी प्रस्तुति को दे रहा है। But now as we become older and we understand the tricks of the magics, we understood that it's not anything supernatural, but it is just tricks. और जब हम परिपक्व हुए अपने आयु में, तब हम इस बात को जान पाए कि ये जादू जो दिखा रहा है जादूगर, ये किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं है, ये तो इसकी युक्तियां हैं, किसी प्रकार का इसका एक ट्रिक होता है। That's a deception. और ये एक प्रकार का धोखा है। In the same way, बिल्कुल ऐसा ही the devil works. शैतान भी ऐसा ही कार्य करता है। He will try to do something that is going to deceive you so easily. शैतान इस प्रकार से कार्य करता है कि आपको इतनी खूबसूरती के साथ में उलझा दे और भरमा दे। And you will not be able to understand his tricks if you're ignorant towards God's word. और यदि आप परमेश्वर के वचनों के प्रति अज्ञान हैं तो बड़ी आसानी से आप उस शैतान के चंड चालाकी में फंस जाते हैं। See, let's go to 2 Corinthians chapter 11. आइए हमारे साथ में खोलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 11 And verse 3 says like this. और यहाँ पे उसके वचन 3 को यदि आप पढ़ें तो यूं लिखा है, But I fear lest somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 Chapter 11 and verse 3 और says, उसके वचन 3 को जब हम पढ़ते हैं लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। see, this deception game began in the Garden of Eden with Eve. यहां पे ये जो धोखा शैतान का शुरू हुआ वो अदन की वाटिका से हवा के साथ शुरू हुआ। He deceived Eve first शैतान ने हवा को सर्वप्रथम धोखे में डाला। by his craftiness, शैतान अपनी चतुराई के द्वारा हवा को बहका दिया, by his cleverness. अपनी चंड चालाकियों के द्वारा उसने हवा को बहका He दिया, misled Eve. उसने हवा को दूसरी ओर मोड़ दिया। He made Eve ignorant towards the actual instruction of God Almighty. हारे में शैतान ने अपनी चंड चालाकियों और चतुराई के द्वारा ऐसा किया कि हवा ने अपनी वास्तविकता, अपनी वास्तविक दशा को जो परमेश्वर ने बताया था उसको भूलकर वो शैतान के पीछे चले गई। Because क्योंकि it's a deception. क्योंकि ये तो धोखा है शैतान का। Yes. And if you will not be alert about what God is telling you, और यदि आप उन बातों के प्रति जागरूक, चौकस और सतर्क नहीं रहेंगे जो परमेश्वर पिता आपको बोलते हैं, what the word of God is telling you, जो परमेश्वर का कलाम आपको सिखाता और बोलता है, what the Holy Spirit is teaching you, जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, then you will be easily deceived by the
enemy and by his tricks. तो आप बड़ी आसानी से उस हारे हुए शैतान के चंट चालाकियों के द्वारा उसके जाल में फंस जाएंगे। Just like Eve was deceived. बिल्कुल जैसा हवा बहका दी गई उसके And द्वारा। here the Bible is saying in 2 Corinthians 11:3, just now we have और read, जैसे हमने अभी पढ़ा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 11:3 में, that he corrupts your mind. वो आपके मन को बिल्कुल भ्रष्ट कर देता है। That's what he wants to do. यही तो शत्रु वो शैतान करता है। The defeated Satan, our enemy, wants to corrupt the mind of वो people. हारा वो शैतान हमारे मन को भ्रष्ट करने का प्रयास See, करता this है। mind is a battleground. याद रखिए हमारा जो मन है वही तो युद्ध का मैदान है। If he will enter there, यदि वो हारा हुआ शत्रु आपके मन में प्रवेश कर ले, if he will start playing the games here in your और यदि mind, वो हारा हुआ शत्रु आपके मन में वो उस प्रकार के चंट चालाकियों को खेलना शुरू करे, then you will be easily deceived anytime. तो आप बड़ी आसानी से किसी भी क्षण उसके द्वारा उसके धोखे में आकर उसके जाल में फंस See, सकते it's हैं। saying corrupted from the simplicity that is in Christ. वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। Simplicity, there's a simplicity in walking with the Lord. मसीह यीशु के साथ चलना बड़ी सिधाई और पवित्रता के साथ होता है। There's integrity when we are walking in with the Christ. जब हम मसीह यीशु के साथ चलते हैं एक खराई हमारे जीवन में होनी चाहिए। Yes, hallelujah. Because Christ never makes things complicated in our life. क्योंकि मसीह यीशु हमारे जीवन में चीजों को कठिन नहीं बनाते His हैं। word is simple to understand. उसका कलाम हमारे जीवन के लिए बहुत सरल है और सरलता पूर्वक हम उसको समझ सकते हैं। But परंतु if we'll open any door in our life, यदि हम उस हारे हुए शत्रु के लिए किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा खोलें अपने जीवन if we में, have any openings for him in our life, यदि हमारे जीवन में हम शैतान के लिए किसी प्रकार का दरवाजे को खुला छोड़ दें, then और there's तब a danger. एक खतरा आता है। Then there is a danger of our minds to be corrupted from the simplicity that we have in Christ our मसीह Lord. यीशु में जो सिधाई और पवित्रता के साथ हम जीवन जी रहे हैं उसको वो खतरनाक तौर पे बर्बाद करने का प्रयास करता Like for है। example, Bible clearly states us that lying is a sin. और एक सरलता पूर्ण रीति से मैं आपको समझाऊं, जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना तो पाप है। But sometime the enemy comes and enter in our mind and says, but if you will lie for someone's benefit, it's not a sin. तो कई बार वो हारा वो शैतान बड़े चतुरता के साथ में आता है और दिलो दिमाग में कहता है कि नहीं, यदि किसी की भलाई के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, Then it's not a sin. तो ये पाप भी नहीं होता। What do you think about this statement? आप इस प्रकार के स्टेटमेंट के विषय में क्या सोचते हैं? Is anywhere in the Bible it is written like this, that if you are lying for anyone's benefit or your own benefit, it will not be counted as sin? क्या बाइबल में आप कहीं इस वचन को पाते हैं कि किसी की भलाई के लिए आप किसी प्रकार के झूठ को यदि वो आप बोलते हैं तो वो पाप नहीं होता है? What do you think about this? आप इस विषय में क्या सोचते See, हैं? I've heard from somebody like this many years ago. कई वर्ष पूर्व मैंने किसी से इस बात को सुना See, somebody told me that yes, I know that adultery is a sin. और उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि व्यभिचार तो पाप है, But I'm not in any physical relationship. परंतु मैं किसी प्रकार के शारीरिक संबंध में नहीं हूं। I'm just doing chatting and sharing my emotions with the other मैं तो person. किसी और के साथ में सिर्फ अपनी भावनाओं को बांटती हूं। Oh, I'm just sharing it with some love and I'm getting some affection, but we're not doing any kind of adultery. और वो कहती कि मैं तो सिर्फ अपनी भावनाओं को, प्रेम को बांटती हूं, किसी प्रकार के शारीरिक संबंध में नहीं हूं। What do you think about this? आप इस विषय में क्या सोचते If हैं? you're a married woman or a married man, यदि आप एक विवाहित पुरुष, विवाहित स्त्री हैं, and if you're saying that yes, I'm not in physical connection with और यदि anybody, आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी
किसी के साथ में शारीरिक संबंध में नहीं हूं, but yes, I'm connected to someone from with whom I'm sharing my emotions and I'm feeling good, receiving love from him. परंतु आप यदि ऐसा कहते कि मैं किसी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, जुड़े हुई हूं, जिससे मैं अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को बांटती हूं और उससे उसको प्राप्त करता हूं, I करती हूं, want to tell you very clearly तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, that you are in a danger. आप एक खतरनाक स्थिति में हैं, Because the enemy has received the opening in your life and your minds are corrupted. क्योंकि शैतान आपके दिलो दिमाग में घुस चुका है और वो आपके मन को दूषित और भ्रष्ट करने जा रहा है। Because Jesus said, even if you'll think of somebody like that, you have already committed क्योंकि adultery. यीशु मसीह ने कहा यदि आपने किसी स्त्री के विषय में विचार मात्र कर लिया तो आपने उसके साथ में व्यभिचार कर दिया। See, you cannot manipulate God's word. आप परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का मिलावट नहीं कर सकते। You do not allow the enemy to so easily just misuse you, take advantage of you and mislead you. शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वो अपने चंचल चालाकियों के द्वारा नाना प्रकार की गलत बातों को या गलत विचारों को आपके जहन में लेकर आए। Sin is a sin. पाप है। Sin is a sin. पाप किसी भी दशा में क्यों ना हो वो पाप है। And what the word of God is telling us is very simple and very straight. और कलाम में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही सरलतापूर्ण और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ But है। if anything is manipulated, परंतु यदि यहाँ पे किसी भी प्रकार से मिलावट यदि की जाती then है, manipulation comes from the devil. मिलावट उस हारे हुए शैतान की ओर से आती है। He is the manipulator. वही है जो नाना प्रकार के मिश्रण को या मिलावट को वचन में लेकर आता है। He tries to manipulate God's word and corrupt our mind. वो हारा हुआ शैतान परमेश्वर के वचन में इस प्रकार की मिलावट को लेकर आएगा कि आपके और हमारे मन नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। But the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्मा He helps us. वो हमारी मदद करता He है, helps us वो हमारी मदद करता है, in our weaknesses, वो हमारी कमजोरियों को जानता in है, our lowness. वो हमारे अकेलेपन को जानता है। He knows and He comes and He talks according to God's word. और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमसे बोलता है, बातचीत करता Open है। with me from 1 Thessalonians chapter 8 and verse 5. और लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका अध्याय, It's 1 Thessalonians chapter 8 and verse 5. Chapter 3 and verse 5. पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका अध्याय 3 और उसके वचन 5 को यदि आप पढ़ें, For this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith, lest by some means that the temper had tempted you and our labor might be in vain. लिखा है इस कारण जब मुझसे और न रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। See what the apostle is writing here. यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या लिखते हैं? I wanted to know about your faith status. लिखा है प्रेरित पौलुस जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास का हाल, तुम्हारे विश्वास का स्तर जानना चाहता हूं। Because he is scared of something. क्योंकि यहाँ पे पौलुस प्रेरित किसी बात से भयभीत हैं। And what is that fear in his heart? और उसके हृदय की जो चिंता है वो क्या है? And his concern is that the tempter maybe by some means he has tempted you and our labor has gone in पौलुस vain. प्रेरित यहाँ पे एक चिंता में हैं और लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो परीक्षा करने वाला तुम्हारी परीक्षा करे और हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ हो जाए। Who is the tempter? कौन है परीक्षा करने वाला? The tempter is this deceiver. वो परीक्षा करने वाला, वो हारा हुआ शैतान धोखा देने वाला है। The tempter is the Satan. और वो हारा हुआ शैतान जो है वही परीक्षा करने वाला God है। never puts us into temptations. परमेश्वर पिता हमें किसी प्रकार की परीक्षा में नहीं लाते। Who tempted Jesus in the wilderness? किसने बियाबान में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली? That same deceiver, the defeated devil. वही हारा हुआ शैतान भरमाने वाले ने। See, now again I'm saying defeated. मैं फिर से बोल रही हूँ वो हारा हुआ, मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ, हारा हुआ शैतान। Because Jesus crushed the head of Satan under his feet on the cross of Calvary. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में उस हारे हुए शैतान को
कुचल दिया है। And Jesus rose again from the dead by the power of the Spirit of God, the Spirit of life. और परमेश्वर के द्वारा जीवन की आत्मा की सामर्थ के जरिए प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठे। And he declared it, and he crushed the head of the defeated devil and declared it that he is defeated forever. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को घोषित कर दिया कि वो हारा हुआ शैतान हमेशा हमेशा के लिए हार चुका है। But his end result is yet to come. परंतु उस हारे हुए शैतान का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। He cannot hurt you in other ways, वो आपको किसी और तरीके से अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। but he can deceive you still. वो सिर्फ आपको धोखे में डालकर भरमा कर आपको नुकसान पहुंचाता And if है। you allow his deception to be continued in your life, you yourself fall into the pit of hell. और यदि आप अनुमति देंगे उस शैतान को कि वो आए और आपको भरमाता रहे, तो इसका परिणाम ये होगा कि आप स्वयं एक दिन उस गड्ढे में, उस नरक के गड्ढे में गिर जाएंगे। That's why you cannot live your life in ignorance. इसलिए आप और मैं अज्ञानता का जीवन नहीं जी सकते। See, Apostle Paul is telling here, I am scared, I am concerned of you, that the labor that we have done for you so that you can remain in your faith should not go in vain. यहां पे इसलिए प्रेरित पौलुस अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं, इस कारण जब मुझसे और ना रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। Hallelujah. Hallelujah. We have to be concerned about your people. हमें चाहिए कि हम अपने लोगों की चिंता करें। As pastors, as leaders, एक पासवान होने के नाते, कलीसिया में अगुवे होने के नाते, as teachers, शिक्षक होने के नाते, as parents, एक माता पिता होने के as नाते, husband, as wife, पत्नी और पति होने के नाते we should be concerned about each हमें other. एक दूसरे की परवाह और चिंता होनी We चाहिए। should be very much alert about our faith race. हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास के इस दौड़ की परवाह करें, उसके प्रति जागरूक और चौकस रहें। That if the deceiver or if the tempter will come and deceive and tempt somebody, we should be there to lift them up by the power of the word of God and Holy और यदि Spirit. वो हारा वो शैतान आए और किसी को अपने चंड चालाकियों के द्वारा भरमा कर अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे या कोई उस जाल में गिर भी जाए, तो हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति को उठाएं, उसको बल दें, उसके लिए प्रार्थना करें। This is a responsibility of each one of us as a part of the body of Christ. मसीह की देह का अंग होने के नाते ये हम में से प्रत्येक की जवाबदारी है। See, if someone has fallen into sin or they are tempted by the tempter, we should not leave them alone. Instead of that, we should go and grab them and we should lift them out from the fire. यदि हारे हुए शैतान के द्वारा, उस भरमाने वाले के द्वारा कोई उसके चंड चालाकियों में आकर जाल में उसके फंस गया है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसों को अकेला ना छोड़ें, बल्कि उनके पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको हाथ देकर वहां से खींचकर बाहर निकालें, उनको ऊपर उठाएं। Hallelujah. Hallelujah. Open with me from 1 Timothy chapter 3 verse 7. आइए मेरे साथ में खोलिए पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका अध्याय 3 And verse 7 we will read. और उसके वचन 7 में यूं लिखा है, Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। Yes, here we are talking about the leaders and the you know all the people, those who are leading the people of God. See, the Bible is saying clearly that we should be careful, that we should not be entangled into the tricks of the enemy. हाँ, यहाँ पे अगुओं के लिए लिखा हुआ है, जो लीडर्स उनके लिए लिखा हुआ है कि हमको इनकी चिंता करना है, परवाह करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस भरमाने वाले के फंदे में फंस जाएं। See, this is for each one of us. ये हमें से प्रत्येक के लिए है That we all should have a good testimony in our life. कि हमें से प्रत्येक के जीवन में एक अच्छी गवाही होने पाए। Even if it's mentioned only for the leaders, but I will tell you that each one of us are called into God to carry a good testimony in our lives. ना सिर्फ अगुओं के लिए, परंतु हर एक जो विश्वासी है, मसीह यीशु को स्वीकार किया हुआ अपना प्रभु उद्धार करता, हमें से प्रत्येक के पास में एक अच्छी गवाही होने पाए। That we should not be trapped by the defeated enemy and his snares. कि हम उस शत्रु के जाल में, उसके फंदे में किसी भी रीति
से फंसने ना पाए। We have to fill our minds with the word of God. हमें चाहिए कि हम अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के वचन के द्वारा बिल्कुल भर लें। And how we can do और it? हम ऐसा कैसे करते See, हैं? the Bible says very clearly और in कल- James 4:7. कलाम में लिखा हुआ है याकूब उसके अध्याय 4 और उसके वचन 7 में, Submit yourself into the hands of God इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ and resist the devil, और शैतान का सामना करो and he will flee away from you. और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Amen. आमीन। How you can resist the defeated deceiver or the devil or the tempter? आप उस भरमाने वाले हारे हुए शैतान का सामना कैसे करते हैं? You have to submit your life into the hands of God. आपको परमेश्वर के सामर्थी हाथों में अपने आप को समर्पित करना You होगा, have to अधीनता में आना होगा। surrender your everything unto Jesus. आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करना होगा। Surrendering means now you do not have any right over your life, but all the rights are reserved to Christ. समर्पित होना या अधीनता में आने का मतलब यह है कि अब आपके ऊपर में आपका अधिकार नहीं रहा, अब आपके ऊपर में मसीह यीशु का अधिकार है। No longer I, but Christ live in me. अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। This is how I submit myself to Him. इस रीति से मैं अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करता हूं। Oh, I don't follow my desires. I want to follow the desires of my Lord. मैं अपनी मंशा और मनोकामनाओं की नहीं परंतु अपने बुलाने वाले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना Yes, चाहता my हूं। mind tells me to do something else. मेरा मन तो चाहता है कि मैं कुछ और करूं, But if Word of God is telling me to do something contrary, I will follow the Word of God. परंतु मेरे मन के विपरीत यदि परमेश्वर का वचन मुझे कुछ करने के लिए कहता है तो मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना My है। priority is God. मेरी प्राथमिकता परमेश्वर होनी My चाहिए। visions, my dreams, my desires should be aligned with the will of God. मेरी मनोकामनाएं, लालसाएं, मेरे स्वप्न, मेरे दर्शन सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा संतुलित किए जाएं। It's not about me, it's about Jesus. ये मेरे विषय में नहीं परंतु यीशु मसीह के विषय में होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Christ-centered life. मसीह केंद्रित जीवन, When you have this type of life, जब आपका जीवन ऐसा होता है then you resist the devil. तब आप उस हारे हुए शैतान का सामना करते You हैं, face him आप उसका सामना करते हैं with power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And the Word of God says, और कलाम में लिखा हुआ है, when the defeated enemy comes in like a flood, और जब वो हारा हुआ शैतान जल की धारा के नाई हमारे विरोध में आएगा the Spirit of the Lord will raise a standard against him. तो परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में हमारी ओर से ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to become your shield. इसलिए पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो आपकी ढाल बन जाए। Allow the Holy Spirit to guard your mind and your thoughts and your imagination. पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वह आपके विचारों में, आपके सोच बातों में, सारी बातों में वो नियंत्रण को ले। Allow the Holy Spirit to align your will with God's will. पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो आपकी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ में मिला दे। Desire Jesus more every day. प्रतिदिन अत्यधिक यीशु की ही लालसा करें। Give no openings to the devil. हारे हुए शैतान के लिए किसी बात में कोई भी अवसर ना दे उसे। No openings in your mind. आपके मनों में शैतान को किसी प्रकार की जगह मत No दीजिए। opening in your thoughts. आपके विचारों में शैतान को जगह मत दीजिए। No opening in your marriage. आपके विवाह में भी शैतान को अवसर मत दीजिए। No opening in your children's life. आपके बच्चों के जीवन में भी शैतान को अवसर मत No दीजिए। opening in your finances, in your ministry. आपकी सेवकाई में और आपके आर्थिक मामलों में भी शैतान के लिए किसी प्रकार का द्वार मत खोलिए। No openings in any areas of your lives for the enemy. उस हारे हुए शैतान के लिए आपके जीवन में किसी भी रीति से किसी भी क्षेत्र में दरवाजा मत खोलिए। But guard your life in all the areas of your life and your beloved people by the precious blood of परंतु Jesus. अपने आप को, अपने परिवार को, सेवकाई को, अपने प्रिय लोगों को आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल घेरे रहिए। Apply the blood of Jesus on your emotions. अपने विचारधारा
धाराओं में आप पवित्र आत्मा यीशु के लहू को आप छिड़किए। Hallelujah. Hallelujah. Because we belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, Because we belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर पिता के हैं। Run your faith race with endurance. इसलिए धीरज के साथ में अपने विश्वास को, आप विश्वास की दौड़ को दौड़िए। Everything and every weight away from your life which is pressing you down in your faith. आपके विश्वास की दौड़ को या आपके विश्वास को दबाने का या नष्ट करने का कोई भी बात ऐसा प्रयास करे, ऐसे उलझाने वाली बातों को, रुकावटों को दूर करिए। Just kill every snares of the enemy in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस हारे हुए शत्रु की हर चंड चालाकियों को, उसके जालों और फंदों को आप ध्वस्त करते चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And I'm telling और you मैं आपको बता दूं, that you will live a victorious life. आप एक विजय जीवन को जी पाएंगे, Because we are the warriors क्योंकि आप एक योद्धा हैं। and we are more than conquerors in Christ, Bible says. और बाइबल बताती है कि मसीह यीशु में हम जयवन से भी बढ़कर हैं। The last concluding word is given in 1 John chapter 4 and verse 4. और यहाँ पे हम एक और वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 1 John 4:4. और पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 And verse 4 says, और उसके वचन 4 में लिखा हुआ है। I'm reading it for you. 1 John chapter 4 and verse 4 is saying here, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 में लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Believe and receive it. विश्वास करें और इस वचन को ग्रहण कर लें। Receive it in the name of Jesus, that one who lives in me is unlimited, mightier and greater than the one who lives in this world. विश्वास करें और इस वचन को स्वीकार करें कि जो मेरे अंदर है वो असीमित है, सामर्थ्य है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है जो इस संसार में है। Who is in me? कौन है Who मेरे is in अंदर? you? आपके अंदर कौन है? Jesus is in us. यीशु हमारे भीतर है। Jesus lives in me. यीशु मेरे अंदर वास करता है। Jesus lives in you, my dear sister, my dear मेरी प्रिय brother. बहन, मेरे प्रिय भाई, यीशु आपके भीतर है। And he's so much greater than the one who is in the world. और प्रभु यीशु मसीह उससे जो संसार में है कहीं ज्यादा सीमित, बड़ा और सामर्थी He है। has all the power and all the strength to protect you from all the deceptions of the enemy anytime, anywhere. प्रभु यीशु मसीह के पास में वो सर्वोच्च अधिकार है, सामर्थ है उस हारे हुए शैतान से आपको हर समय बचाने के लिए। Submit to Jesus. यीशु के अधीनता में आ जाएं, Resist the devil, उस शैतान का सामना and करें he will flee away from you. और वो आपसे, आपके सामने से भाग निकलेगा। Stay aware from the snares of the enemy. उस हारे हुए शैतान के फंदों से बचे रहे, सावधान रहे। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Lord, Abba Father, we give you glory, honor, and praise. पिता परमेश्वर, हम आपको इस सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल देते Thank you हैं। so much, Holy Spirit, that you have reminded us that how much important it is for each one of us to be wise enough. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें से प्रत्येक को आज की सुबह स्मरण दिलाया कि हमें से प्रत्येक को कितना जागृत, चौकस और बुद्धिमान होना जरूरी है। Thank you, Jesus, that you're always there to help us out to stay away and to stay aware from the snares of the enemy. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमेशा हमारे साथ में हैं, कि आप हमें उस हारे हुए शैतान के चंड चालाकियों से, उसके जालों से बचाते रहें। I apply the blood of Jesus upon our emotions and our minds and our hearts and our souls. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू को अपने सोच विचारों में, अपने देह प्राण आत्मा में प्रभु इसी समय हम लागू करते हैं। And as you're applying and declaring the blood of Jesus in our lives, in all the areas of our lives, right now all the defeated demonic activities are going to be destroyed. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू को जैसे हम अपने जीवनों में हम अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उस हारे हुए शैतान की चंड चालाकियां, उसके जाल, उसके फंदे, उसके हर एक बातें हमारे जीवन से इसी समय नाश की If जाएं। anyone is here who is hearing my voice, listening my voice, and is entangled by any kind of snares of the enemy, प्रार्थना करते हो ऐसा कोई व्यक्ति
जो इस समय वर्तमान में शैतान के किसी न किसी प्रकार के जालों में यदि फंसा हुआ Or है, if any one of us have knowingly, unknowingly opened the door for the enemy to deceive us or to corrupt our minds. या कोई ऐसा यदि किसी ने जाने अनजाने में शैतान के लिए ऐसा द्वार को खोल दिया कि वो आए और हमारे मनों को भ्रष्ट करे, It may be through a person or through a thought or through an evil imagination या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी विचार के द्वारा या बुरे विचारों के द्वारा or through any kind of wrong या relationship. किसी गलत संबंध के द्वारा, Right now we come against it, we bind it and we destroy it in the name of Jesus Christ. इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम ऐसी बातों के विरोध में आते हैं और ऐसी बातों को हम नाश करते We हैं। declare the fire of the Holy Spirit to consume every tricks and traps and corruption of the enemy from our हम lives. कहते हैं पवित्र आत्मा की उस भस्म करने वाली आग ऐसी बातों को हमारे जीवन से, परिवार से और सारे स्थानों से जहां पर पाई जाती हैं वो नाश करने पाए। Help us, Lord, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे to just run our faith race with endurance and with dependency, complete dependency on your Holy Spirit. प्रभु हमारी मदद करिए कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने विश्वास की इस दौड़ को बड़े धीरज रूपी ढंग से प्रभु हम दौड़ने पाए। Help all my dear family, those who are listening to me, my dear brothers and sisters, and these young boys and girls. और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हमारे प्रिय लोगों के लिए, जवान बच्चों के लिए, हर एक लोगों के लिए To submit their lives to Jesus right now. कि इसी समय अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करने पाए। Some full submission should come, wholeness should come. पूरा समर्पण होने पाए। Submission in all the areas of their lives to Jesus, इनके Lord. जीवन के हर एक क्षेत्रों को ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करने पाए। Help them, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनकी मदद करिए, Help them, Lord. इनकी मदद करिए, Help them to resist the devil. इनकी मदद करिए कि शैतान का सामना कर And पाए। in the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम से kick the defeated devil out. हम यीशु के नाम से इनके जीवन से उस हारे हुए शैतान को लात मारकर बाहर निकालते हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु that you are removing all corruption and manipulation from their lives. कि इनके जीवन से आप हर एक प्रकार के दूषित बातों को आप निकाल रहे हैं। Oh, thank you, Jesus, for your grace. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए। Thank you, Lord, that you're pouring out your super abundant grace on each one of us right now. धन्यवाद पिता कि आज की सुंदर सुबह आप अपने उस अनुग्रह को बहुतायत से हमारे ऊपर में उंडेल रहे And हैं you will help us, Lord, और आप ही हमारी मदद करेंगे to stay in you, कि हम आप में नित्य बने to रहें। abide in you आप में ही नित्य बने रहने के लिए आप मदद करेंगे। forever, Lord. हमेशा आप में बने रहें, आप ऐसा मदद We करेंगे। love you, Lord. हम आपसे प्यार करते In हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। What a powerful word of God came for us this morning. परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे लिए सुबह आया है। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, we have this burden हमारे पास ये बोझ है that every children of God कि हर एक परमेश्वर की संतान must be cubed by the power of the Holy Spirit through the word of God. कि परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम में से प्रत्येक भरते चले जाए, Our vision is to equip the saved ताकि उद्धार पाए हुए जो है वो तैयार किए जाए and to prepare for the second coming of Lord और Jesus प्रभु यीशु के Christ. दूसरे आगमन के लिए वो तैयार रहे। I firmly believe that you have been tremendously blessed by today's word. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब खुदावन के द्वारा आशीषित हुए हैं। If you believe so, अगर आप भी ऐसा विश्वास करते you हैं can share this message with other believers तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस संदेश को और भी विश्वासियों के साथ बांटें so that they can also hear it, they can also be cubed by the power of the Holy Spirit. ताकि हर एक परमेश्वर के लोग इस वचनों को सुन के परमेश्वर के सामर्थ्य से भर दिए जाएं। Now receive the blessings of God. आइए हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. यहोवा पिता परमेश्वर में आशीष दे और हमारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और हम to पर you. अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon परमेश्वर you अपना मुख हमारी ओर करे and give you his grace. और हमें अपनी शांति दे। In Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से आमेन। Amen. आमेन। Amen. Amen. Stay blessed in Christ प्रभु यीशु मसीह में आश्रित रहे and be
aware of all the snares and traps of the enemy. और उस हारे हुए शत्रु के हर एक चंड चालाकियों से आप अवगत रहे, अनजान ना रहे। Stay blessed in Christ. परमेश्वर में आशीषित रहे। See you next week. आने वाले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।